नमस्कार मित्रों, मैं इस नए साल के शुभ अवसर पर आप तमाम श्रोता बंधुओं को हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज लाते रहने का प्रयास करता हूं और कुछ ना कुछ जानकारी देते रहने का प्रयास करता हूं, जिसमें नल जल से संबंधित हमारा विशेष रूप से जानकारी जो है प्रस्तुत करने का इस चैनल पर लगातार प्रयास रहा है और लगातार हमने आप लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते रहने का प्रयास किया है और सरकार के जो भी चिट्ठी पत्री निकले हैं उसके बारे में भी जानकारी देते रहने का प्रयास किए हैं। सूबे बिहार के तमाम नल जल अनुरक्षकों का आवाज सरकार के पास पहुंच सके, इसका भी प्रयत्न हमने हर हमेशा करते रहा है। इसलिए आप तमाम साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग भी एकजुटता दिखाते हुए इस आवाज को सरकार के पास पहुंचाइए। बहुत बड़ी बात यह निकल करके आ रही है नल जल योजना में। सूबे बिहार के बहुत सारे जगहों से यह बातें निकल करके आई है और बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा है और आप कुछ चिट्ठी देख रहे होंगे जो अब पंचायत सचिव के द्वारा चिट्ठी निकाले जा रहे हैं नल जल अनुरक्षकों के पेमेंट के लिए। बहुत सारे साथियों का यह बात हुआ कि चयनित अनुरक्षक ये वो बहुत सारा चीज है और ये हमेशा विवाद के घेरे में ये जो संगठन के लोग ही हैं जो विवाद के घेरे में अनुरक्षकों के संगठन को पहुंचा देते हैं। तो अब सवाल होता है कि जब चिट्ठी निकल रहे हैं कि अनुरक्षक को पेमेंट हो, तो आप सोचिए कि अनुरक्षक है कि नहीं है, क्यों वो चिट्ठी निकल रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, इस बातों पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन 1153 से जो चयनित अनुरक्षक हैं उनसे आग्रह और निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप नौकरी लेना चाहते हैं सरकार से और जिस तरीके से आपका संघर्ष हुआ है और होते रह रहा है, इसको थोड़ा सा और धार अगर देते हैं और अपने आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, अपने समस्या को सही ढंग से मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो संभवतः चुनाव के पहले आपको कामयाबी मिल जाएगी। देखिए, मैं यह अपना बात नहीं कर रहा हूं, इस पर्पस पर हमने ये नल जल के आले अधिकारियों से बात किया और यह बात कारण है कि कुछ चीजें होती है जो गोपनीय होती है और बहुत सारे चीजों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो बातें निकल करके आई तो उसमें यह बात आया कहीं ना कहीं से सभी जगहों पर 1153 से चयनित अनुरक्षकों की चर्चा चलती है और सरकार भी इस सिस्टम में है। कहीं ना कहीं से जो गड़बड़ियां हुई है सरकार भी इस बात को समझ रही है, लेकिन है क्या कि उनके सामने सही ढंग से, कारण कि जो लोग गलती किए हैं वही लोग उनके पास जाते हैं, वो कोई सवाल करते हैं तो जो गलती कर चुके हैं वही उनको जवाब देते हैं। तो वो जो जवाब देने वाले हैं वो आपके पक्ष में जवाब नहीं देंगे, वो अपना पक्ष रख करके सरकार को गुमराह कर देते हैं, लेकिन दोष सारी सरकार को जाती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को 1153 से चयनित अनुरक्षकों को समझना होगा और किस तरीके से सरकार के पास आपका आवाज पहुंचे, चाहे वह वीडियो के माध्यम से पहुंचे या संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व करता है वह एक अपना कमेटी बना करके कोई भी व्यवस्था बना करके सरकार से मिले और अपने बातों को रखे। कारण कि आप 1,14,691 नल जल अनुरक्षक हैं और जो भी नल जल अनुरक्षक बने हैं जिस भी वार्ड में, वो अपने आप में एक गरिमा रखते हैं
और अपने आप में एक शक्ति रखते हैं, और ऐसे लोग ही अनुरक्षक के रूप में आए हैं। तो ये लोग जब एकत्रित होंगे और ये चीजें सरकार के पास जब पहुंचेगी कि ये नलजल अनुरक्षक जो है ये कितना मजबूत है और इनको अपने पाले में जोड़ने से हमें क्या बेनिफिट हो सकती है, इन चीजों की जब सरकार को जानकारी होगी तो संभवतः, कारण की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं मित्रों वोट के लिए होती है, सारी व्यवस्थाएं वोट के लिए है। तो जब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को दिखाने की जब बात है तो आपको यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी, आपसी संघर्ष को भुलाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से सरकार के, अगर आप संगठन चला रहे हैं तो सरकार के पास उस बात को पहुंचाइए भैया। हमने अगर चैनल चला रहे हैं हम, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आप अपने चैनल के माध्यम से आपके दुखड़ा को सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप अगर संगठन चला रहे हैं तो किसी न किसी रूप में आप अपने बात को सही ढंग से सरकार के पास परोसने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जब तक आप ये चीज नहीं करिएगा, सरकार के पास चुनाव से पहले अगर आपका सही ढंग से बातें नहीं पहुंचती है तो समझिए कि ये तमाम चीजें बेकार हो जाएगी, ये तमाम जो आप संघर्ष किए हैं यह बेकार हो जाएगा। इसलिए नलजल अनुरक्षक हैं आप, तो यह सरकार को दिखाना पड़ेगा। अब सरकार के सारे चिट्ठी पत्री में यह बात आने लगी है, अधिकारियों के चिट्ठी पत्री में यह बात आने लगी है, तो कहीं ना कहीं आप हैं, इसका प्रमाण मिलने लगा है। तो जब प्रमाण मिलने लगा है तो ये चीजों को सरकार के पास भी शांति प्रिय ढंग से परोसने का और सही तथ्य सरकार को परोसने का आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, तब ही आपका अधिकार मिलेगा। बाकी ये नए साल है और इस नए साल पर हम आपके सामने प्रस्तुत होकर के विशेष चीज तो नहीं, लेकिन तमाम बंधुओं को फिर से एक नमन, और आप अपना कमेंट भी करिएगा ताकि इसकी सूचना हमें भी मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि सरकार के पास आपकी आवाज़ भी पहुंच सके, और आप अपना प्रबंध करिए कि किस तरीके से सरकार से हमें मिलना चाहिए। जय हिंद।